दुनिया अक्सर दूर दराज के क्षेत्रों में हिंसक झड़पों की खबरें देखती है, लेकिन बहुत कम ही लोग संघर्ष की गहराई या इसके पीछे के लोगों को समझ पाते हैं। ऐसे संघर्षों में बलूचिस्तान में लंबे समय से चली आ रही लड़ाई भी शामिल है। यह वह क्षेत्र है जहां विद्रोहियों का एक साहसी और मजबूत समूह, जिसे आमतौर पर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है और इसने पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी की नींव हिलाकर रख दी है। सदियों पुरानी शिकायतों में निहित उनके प्रतिरोध का मकसद उत्पीड़न और शोषण से मुक्त भविष्य बनाना है। वहीं इस विद्रोही समूह का इतिहास इस भूमि जितना ही पुराना है, जिसने ऐसी आग जलाई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। दरअसल हाल के दिनों में विद्रोही समूह ने पाकिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस क्षेत्रीय विवाद में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसके पीछे की वजह क्या है। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने यह कदम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के चलते उठाया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित देश का सबसे बड़ा प्रांत है, जो देश का करीब 44% हिस्सा रखता है। इसकी सीमा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांतों से लगी हुई है। इसके अलावा बलूचिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान और उत्तर में अफगानिस्तान से भी मिलती है। इसकी दक्षिणी सीमा पर अरब सागर है, जो इसे सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। हालांकि इसके बड़े क्षेत्रफल के मुताबिक यहाँ बहुत कम आबादी रहती है। प्रांत के दक्षिणी हिस्से में ग्वादर नामक एक बड़ा समुद्री बंदरगाह है, जो दुनिया के सबसे गहरे और बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है। ग्वादर का यह महत्व न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर और अधिक है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा ही विद्रोह का केंद्र रहा है। दरअसल इस असंतोष के बीज 1947 में पाकिस्तान की स्थापना से बहुत पहले ही पड़ गए थे। इस क्षेत्र का इतिहास विजय, प्रतिरोध और संप्रभुता के लिए संघर्ष का रहा है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद कई बलूच नेताओं के विरोध के बावजूद बलूचिस्तान को एक नए राष्ट्र में शामिल कर लिया गया और बलूचिस्तान के लोगों को स्वायत्तता और विकास का वादा किया गया था, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। इस्लामाबाद में केंद्रीय सरकार ने इन वादों को नजरअंदाज कर दिया और बलूचों को आर्थिक अभाव, राजनीतिक दमन और सैन्य उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और बलूचिस्तान काफी हद तक अविकसित रहा। भले ही यह गैस, खनिज और रणनीतिक तटरेखा सहित प्राकृतिक संसाधनों के मामले में सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक है, वहीं वर्षों से बढ़ रहे असंतोष ने एक नए समूह को जन्म दिया और सामने आई बलूच लिबरेशन आर्मी। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जो मुख्य रूप से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कठोर रणनीति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सामने आई। इस विद्रोही समूह की जड़ें बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन में हैं, जो पाकिस्तान से अधिक स्वायत्तता, आर्थिक नियंत्रण और यहाँ तक कि स्वतंत्रता की मांग करता है। BLA का संबंध हिंसा और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमलों से रहा है। इसने बलूच लोगों के बीच भी महत्वपूर्ण समर्थन हासिल किया है, जो उन्हें शक्तिशाली पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार एकमात्र समूह के रूप में देखते हैं। BLA की विचारधारा बलूच राष्ट्रवाद के इतिहास में गहराई से निहित है, जिसमें बलूच संस्कृति, भाषा और पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस समूह के प्रमुख नेताओं में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख ब्रह्मदाद बुगती जैसे शक्तिशाली व्यक्ति शामिल हैं। बुगती नवाब अकबर बुगती के पोते हैं, जो एक सम्मानित बलूच नेता थे, जो साल 2006 में एक सैन्य अभियान में मारे गए थे। उनकी मृत्यु बलूची संघर्ष में एक प्रमुख मोड़ थी, जिसने व्यापक विद्रोह फैलाया और विद्रोह की आग और तेज की। हालांकि ब्रह्मदाग बुगती और अन्य नेता निर्वासन में रह रहे हैं, जिसके पीछे की वजह पाकिस्तानी सरकार की बलूच राष्ट्रवादियों के खिलाफ दमनकारी नीति को बताया जा रहा है। गौर करें बलूचिस्तान के भू राजनीतिक महत्व की, तो BLA के विद्रोह ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित किया है।
बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है, जहां दोनों देशों में बलूच जनसंख्या निवास करती है और इनका ऐतिहासिक संबंध पाकिस्तानी बलूच से माना जाता है। बीएलए को भारत सहित अन्य देशों से भी समर्थन मिलने की भी अफवाह है, हालांकि यह एक विवादास्पद और बहस का मुद्दा बना हुआ है। वहीं चीन इस क्षेत्र में देश के स्वामित्व वाली चीनी कंपनियों और चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दरअसल पाकिस्तान के इसी क्षेत्र में चीन के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पर काम जारी है। दरअसल CPEC प्रोजेक्ट के माध्यम से इस पूरे हिस्से में चीनी कंपनियां सक्रिय हैं। चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप कॉर्प की सैंडक कॉपर गोल्ड माइन परियोजना बलूचिस्तान के उत्तर पश्चिम कोने में है। वहीं बलूचिस्तान में अन्य चीनी परियोजनाओं में न्यू ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोयला आधारित बिजली संयंत्र शामिल हैं। ऐसे में चीन को डर है कि बीएलए का नया कदम CPEC प्रोजेक्ट के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। वहीं माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बलूच मुद्दे को काफी हद तक नजरअंदाज किया है, जिसमें पाकिस्तान के रणनीतिक गठबंधन और आर्थिक हितों को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि बलूचिस्तान में बढ़ते मानवाधिकार हनन जैसे कि अपहरण, न्यायोत्तर हत्याएं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन ने वैश्विक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट के बारे में चिंताएं जताई हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के विद्रोह के कारण और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।